भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने शुरू से ही विज्ञान की तरक्की को लेकर अपना योगदान दिया है। चाहे वो आर्यभट्ट हो, जेसी बोस हो या सीवी रमन हो, सबने दुनिया को विज्ञान के जरिए कुछ और बेहतर बनाने की लगातार कोशिश की है। ऐसे वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया में आज भी पढ़ा जाता है। इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक ऐसे भी थे जिन्होंने महज 20 साल में ही फिजिक्स की वो थियरी जो हमारे विज्ञान और ब्रह्मांड की समझ के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने इस थियरी को पूरी तरह खत्म कर देने की चाहत में करीब 50 साल तक उसे इस तरह दबा कर रखा कि उसे पहचान ही नहीं मिली। लेकिन जब लोगों को इनकी थियरी समझ आई तो ऐसी आई कि उन्हें नोबेल प्राइज दे दिया गया। तो आखिर कौन था वो वैज्ञानिक और क्या थी उसकी थियरी, आइए आपको समझाते हैं। गुलाम भारत का दौर था जब लाहौर के एक साउथ इंडियन परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। जन्म की तारीख होती है 19 अक्टूबर 1910। लड़के का नाम रखा जाता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसके बाद इनका पूरा परिवार वापस से साउथ इंडिया के मद्रास शहर लौट गया, जहाँ इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। आपको तो ये पता ही है कि साउथ के लोगों में शिक्षा को लेकर कितनी जागरूकता है। इसी टिपिकल सोच के तहत आप चंद्रशेखर को भी रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भी बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके परिवार में ही एक इंसान पहले ही ऐसा निकल चुका था जिसके नाम पहले से ही फिजिक्स में एक नोबेल प्राइज था। वो नाम कोई और नहीं बल्कि एस चंद्रशेखर के चाचा सीवी रमन थे, जिनका नाम हर विज्ञान पढ़ने वाला इंसान जानता ही है। अब जब घर में एक नोबेल प्राइज हो तो उसका इन्फ्लुएंस बच्चों पर तो होना ही था, और हुआ भी ऐसा ही। चंद्रशेखर बचपन से काफी इंटेलिजेंट थे, इसलिए उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए इनके पिता ने इन्हें हर संभव सपोर्ट किया। और जब उन्होंने देखा इनका मन भी साइंस में लग रहा है तो इन्होंने चंद्रशेखर को विज्ञान में कुछ नया करने को कहा। चंद्रशेखर जब 20 साल के थे तभी उनके चाचा को नोबेल प्राइज दिया गया था, और उसी साल उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली थी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ब्रिटेन को चुना, और उन्होंने सोचा कि वो विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की तभी कर सकते हैं जब वो अपने से और बेहतर लोगों से मिले, जिनका जमावड़ा उस वक्त ब्रिटेन में हुआ करता था। इस बात को दिल में लिए वो भारत से ब्रिटेन जाने के लिए एक पानी वाले जहाज में बैठ गए। लेकिन इस जहाज में बैठना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और खामी दोनों साबित हो गई, क्योंकि जहाज के लंबे सफर में एक रोज विज्ञान के विद्यार्थी चंद्रशेखर ने सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखा, और उन्हें जाने क्या हुआ, वो घंटों तक उस उगते हुए सूरज को देखते रहे और तब जाकर रुके जब सूरज की तेज रोशनी में उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और उनकी आंखों ने सूरज को देखने से मना कर दिया। इसके बाद जब उनकी दोबारा आंख खुली तो उन्होंने उसी जहाज में बैठे बैठे उसी वक्त एक ऐसी थियरी बना डाली जिसे चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। खैर, उनकी थियरी के साथ क्या हुआ ये थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो थियरी थी क्या, जिसे समझने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को 50 साल के करीब का समय लग गया। चंद्रशेखर लिमिट थियरी। दोस्तों, ये थियरी वैसे बहुत जटिल है, लेकिन इसे आसान भाषा में हम आप तक लेकर आए हैं। असल में हमारे सूरज में लगातार हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से टकराकर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन के कारण भारी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, जिससे कि सोलर पावर धरती तक आती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सूरज के पास लिमिटेड हाइड्रोजन एटम ही है, इसीलिए एक समय ऐसा आएगा जब सूरज के सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे और सूरज खुद में सिमटने लगेगा, क्योंकि सूरज का मास उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और अपने कोर में सिमटने लगेगा। इसके कारण संभव है कि एक छोटी जगह पर सूरज का घनत्व इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसका ब्लैक होल होना तय होगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और कही जाने लगी कि सूरज में मौजूद एटम्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स का विरोध करेंगे और सूरज पूरी तरह सिकुड़कर ब्लैक होल बनने के बजाय एक डिजेनरेसी प्रेशर के कारण छोटे से व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। अगर हिंदी में कहें तो बौना सफेद तारा। और इस तरह से समझा जाने लगा कि कोई भी तारा कोलैप्स होकर ब्लैक होल में नहीं बदलेगा। खैर, ये बात तो पहले से ही मार्केट में मौजूद थी, लेकिन इसी में चंद्रशेखर ने बताया कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। सूरज पर भले ही ये बात लागू हो जाए कि उसके भीतर के एटम ग्रेविटी का विरोध करके उसे ब्लैक होल में तब्दील होने से रोक देंगे, लेकिन ये सभी तारों के साथ कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लिमिट तक ही काम करेगा। और इसी लिमिट को उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट का नाम दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिस भी तारे का मास सूरज के मास का 1.44 गुना या
उससे कम होगा वो तो ग्रेविटी का विरोध करके सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। लेकिन जिस तारे का मास यानी द्रव्यमान सूरज के मास से 1.44 गुना से ज्यादा होगा उसमें डिजेनरेसी प्रेशर काम नहीं करेगा और वो ग्रेविटी को पूरी तरह अपोज नहीं कर पाएगा और ब्लैक होल में बदल जाएगा। अब ये थियोरी तो हो गई, लेकिन जब वो ब्रिटेन पहुंचे तो वहां उन्होंने कई बड़े वैज्ञानिकों को अपनी ये थियोरी बताई, लेकिन सबने उनकी इस बात को खारिज कर दिया और बिना किसी प्रूफ के एक थियोरी घोषित कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें 1935 में एक बड़े वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन ने अपना पेपर एक बड़ी कमेटी के सामने पढ़ने को कहा, लेकिन पेपर में अपनी थियोरी प्रेजेंट करने के बाद चंद्रशेखर हटे तो सबसे पहले उसी आर्थर एडिंगटन ने उनकी थियोरी को बेकार कहा, जिन्होंने उन्हें इस थियोरी को प्रेजेंट करने के लिए कहा था, जिसके बाद चंद्रशेखर टूट गए थे। आर्थर एडिंगटन ने अपने जीते जी हर बार चंद्रशेखर का विरोध किया और उनकी थियोरी को मान्यता नहीं मिलने दी। इसके बाद जब विज्ञान में क्वांटम फिजिक्स का आगमन हुआ तब इन लोगों की खोज में चंद्रशेखर के इस लिमिट थ्योरी ने बड़ी मदद की, जिससे कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल को खोजने में मदद मिलने लगी। इस तरह 1944 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने चंद्रशेखर को फिर से आमंत्रित किया और उस वक्त उनकी खोज को मान्यता मिली। हैरानी की बात तो यह है कि उसी साल एडिंगटन की मौत भी हो गई थी। मान्यता तो मिल गई, लेकिन अभी परिवार में दूसरा नोबेल प्राइज आना बाकी था, जो कि करीब 40 साल बाद 1983 में जाकर पूरा हुआ। 1983 में उन्हें ब्लैक होल की खोज में मदद करने वाली चंद्रशेखर लिमिट थ्योरी के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, जो कि असल में चंद्रशेखर डिजर्व करते थे। इसके बाद 21 अगस्त 1995 को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इस दुनिया को विज्ञान के हवाले छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, ये थी उस भारतीय वैज्ञानिक की कहानी जिसने दुनिया को ब्लैक होल जैसी जटिल समस्या को सुलझाकर उसके हवाले किया, जो आज तक हमारे विज्ञान और ब्रह्मांड की समझ के लिए बेहद जरूरी है। आपको उनकी ये थियोरी कैसे लगी और ब्लैक होल के विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।